चलो, जैसा कल बताया था कि न्यूमेरिकल्स करेंगे, आज शुरू कर देते हैं न्यूमेरिकल्स का। जितना भी क्वेश्चन है, अच्छा अच्छा क्वेश्चन सारे के सारे हम कर लेंगे आज। कौन सा गया? ये जाना चाहिए था, कोई और चला गया। नीचे वाला गायब हो गया। हैं? बैक कैसे करें? यहाँ से? अरे वाह, मेरे से ज़्यादा तुम ही लोग जान रहे हो। हाँ, ठीक है। क्वेश्चन करोगे तुम ही लोग, मैं बस बताऊंगा। ये सब बता दिया था पिछले क्लास में। पहला क्वेश्चन तुम्हारे नज़रों के सामने है, और इसका बताओ क्या होगा। बियॉन्ड टू एफ टू क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड टू एफ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस विल प्रोड्यूस एन इमेज। कॉन्वेक्स लेंस हमारा होता कैसा है? ऐसा होता है। और क्या कह रहा है? ये एफ है और ये टू एफ है। और इसको क्या कहते हैं? ये एफ वन, टू एफ वन, ये होता है। उसके बाद एफ टू, टू एफ टू, यही होता है। तो कह रहा है इमेज, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है हमने? ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे रखा है, यहाँ पर रखा है, एफ एंड टू एफ के बीच में रखा है। तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी? बियॉन्ड टू एफ टू। ठीक है। अगर हम टू एफ वन पे रखते तो कहाँ बनता? टू एफ टू पे। जैसे जैसे इधर आते वैसे वैसे इमेज आगे की तरफ शिफ्ट होता जाता है। एक केस ऐसा ऐसा आता है जो एफ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होता है, तो क्या होता है? हमारी इमेज वर्चुअल बन जाती है। ऐसा ही इसका कौन सा हो जाएगा? बियॉन्ड टू एफ हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, इसका बताओ। An object placed at center of curvature of a convex lens will produce an image at center of curvature, same size, real and inverted, all of these. ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। अगर हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा, अभी बताया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखेगा रखेंगे तो क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो बनेगा, टू एफ टू पे तो बनेगा। पहला तो सही है। क्या वो सेम साइज होता है? बिल्कुल सेम साइज होता है। क्या वो रियल और इन्वर्टेड होता है? रियल और इन्वर्टेड भी होता है। ये भी सही हुआ। उस हिसाब से ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। तो ऑल ऑफ दीज यहाँ से ऑप्शन आ जाएगा इसका। उसके बाद, large number of thin strips of black paint are made on the surface of a convex lens of focal length 20 centimeter to catch the image of a white horse. The image will be, ये तुम लोग दिमाग लगाओ, सोचो, जो करना है करो, मुझे आंसर चाहिए। थोड़ा उधर ही बैठ जाओ पंखे में। क्या कुछ समझ में आया? क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन समझ में नहीं आया? नहीं आया? देखो, कह रहा है कि लार्ज नंबर ऑफ थिन स्ट्रिप्स ऑफ ब्लैक पेंट आर मेड ऑन द सरफेस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर टू कैच द इमेज ऑफ अ व्हाइट हॉर्स, देन इमेज विल बी। तो एक कॉन्वेक्स लेंस है, उस कॉन्वेक्स लेंस पे क्या किया है? बहुत सारे ब्लैक स्ट्रिप, ब्लैक पेंट जो है ना, कर दिया गया है। जैसे मान लो इस तरह से पेंट किया गया।
इस तरह से पेंट किया हुआ है। यहाँ तो तुम्हें दिखेगा ही नहीं। रुक जा। यहाँ स्ट्रिप दिखता तो पता चलता। ऐसे ही समझ लो, इस तरह से। चलो मैं इसका अलग ही कलर दे देता हूँ, जरूरी नहीं है कि ब्लैक दिखाओ। दूसरा ही कलर दे के दिखाता हूँ, आखिर समझ में आना चाहिए। इस तरह से, जहाँ मैंने पिंक दिया ना, यहाँ पर ब्लैक स्ट्रिप, ब्लैक पेंट से पेंट किया गया इस तरह से। ठीक है, इस तरह से ब्लैक से पेंट कर दिए। तो कह रहा है कि हमें एक वाइट हॉर्स का इमेज बनाना है, इमेज बना के देखना है। वाइट हॉर्स मान लो यहाँ पे कहीं होगा, ये वाइट हॉर्स है। तो इसकी इमेज हमें कैसी दिखेगी, इसकी इमेज हमें कैसी दिखेगी? तो ऑप्शन है अ हॉर्स ऑफ ब्लैक स्ट्रिप्स, अ जेब्रा ऑफ ब्लैक स्ट्रिप्स। क्या हॉर्स जेब्रा बन जाएगा? है, बनेगा? नहीं बनेगा। अ हॉर्स ऑफ लेस ब्राइटनेस, अ जेब्रा ऑफ लेस ब्राइटनेस। तो दो ऑप्शन जो इसमें है, घोड़ा कभी जेब्रा बन नहीं सकता। चाहे तुम उसकी इमेज जहां भी देखो, घोड़ा घोड़ा ही रहेगा। चाहे उल्टी हो सकता है वो, हाँ, उल्टी हो सकता है, इन्वर्टेड इमेज बन सकता है वो, लेकिन जेब्रा नहीं बन सकता। तो दो ऑप्शन तो तुम्हारे ऐसे कट गए, दो ऑप्शन तुम्हारे जेब्रा वाले ऐसे कट गए। बचे तुम्हारे दो ऑप्शन, अ ब्लैक, अ हॉर्स ऑफ ब्लैक स्ट्रिप्स और अ हॉर्स ऑफ लेस ब्राइटनेस। ब्लैक स्ट्रिप आ जाएगा उस पे, पक्का? क्यों आएगा ब्लैक स्ट्रिप? क्यों आ जाएगा ब्लैक स्ट्रिप, बताओ। लाइट नहीं पड़ेगा। एक ऑप्शन तुमको और दिखाई दे रहा है कि उसका जो है ना, ब्राइटनेस कम हो जाएगा। क्या ये ऑप्शन नहीं हो सकता? स्ट्रिप कभी वहां पे लाइट की क्या कर रहा है, इंटेंसिटी को कम कर दे रहा है। ठीक है, जो लाइट उस पर पड़ रहा है ना, उसकी इंटेंसिटी को वो कम करेगा। इमेज तो पूरी बनेगी लेकिन इंटेंसिटी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से उसकी ब्राइटनेस क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि उस पर ब्लैक स्ट्रिप ही आ जाएगा, वो घोड़ा से जेबड़ा जैसा दिखना शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा, अ हॉर्स ऑफ लेस ब्राइटनेस, उसकी इंटेंसिटी कम होने के कारण उसकी ब्राइटनेस कम हो जाएगी। ठीक, अगला, two lenses of focal length f1 and f2 are kept in contact coaxially, the power of the combination will be। तो इसको पहले जान लेते हैं। ये कॉम्बिनेशन ऑफ पावर, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस। अगर लेंस को कंबाइन करते तो उसका पावर क्या होता है, पावर। ठीक है, इसके लिए हम सीधा क्या करेंगे, जितने भी लेंसेस हमने कंबाइन किए हैं, मान लो हमने क्या किया है, एक लेंस कॉन्वेक्स लिया, दूसरा लेंस हमने कॉनकेव लिया इस तरह से, और तीसरा लेंस फिर से मैंने क्या किया, कॉन्वेक्स लिया। तीनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इस तरह से मिलेगा क्या, इस तरह से मिल जाएगा, ऐसा लेंस बनेगा। तीनों को जब कंबाइन करोगे तो इसका पावर क्या होगा, इसका पावर होगा, इसका पावर होगा P1 प्लस P2 प्लस P3 डॉट 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 Pn। तो जितने भी लेंसेस हैं, क्या करना है, सबके पावर को ऐड कर देना। मान लो इसका पावर क्या है, P1 है, इसका P2 है, इसका P3 है। तो ये क्या हो जाएगा, P इफेक्टिव।
पी इफेक्टिव या पी नेट, पी नेट, ठीक है, इस तरह से पी एन हो जाएगा। तो अब मुझे यहाँ पे बताओ कि इसका आंसर फोकल लेंथ के टर्म में क्या आएगा। पावर का फॉर्मूला बता दिया था, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू क्या होता है, 1/f होता है, ठीक है। अगर यहाँ से तुम क्या करोगे, फोकल लेंथ के टर्म में बात करोगे तो इसका फोकल लेंथ के टर्म में तुम्हारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1/f इफेक्टिव इज इक्वल टू 1/p, 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 प्लस डॉट 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 प्लस 1/fn। तो जितने भी फोकल लेंथ हैं सबका क्या करना है, इस तरह से सम कर देना है, तो क्या मिल जाएगा तुमको वहां से, इफेक्टिव फोकल लेंथ, मतलब जितने भी लेंस को तुमने कंबाइन किया है वहां से उसका जो फोकल लेंथ बनेगा उसका फॉर्मूला यहाँ से निकाल सकते हो, या इफेक्टिव फोकल लेंथ यहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, दो लेंस को हमने कंबाइन किया है इस तरह से, यहाँ तो तीन लेंस हमने कंबाइन किया है और यहाँ पर अभी क्या है, दो ही लेंस को कंबाइन किया है। तो दो लेंस को कंबाइन करने के बाद उसका इफेक्टिव फोकल लेंथ कितना होगा, अब जरा निकाल के दिखाओ। पहले इसको नोट कर लो, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, पावर ऐसे होगा और उसका फोकल लेंथ ऐसे निकाला जाएगा, और उसके बाद उसका आंसर निकालो कि कितना होगा। आएगा उसका आंसर किसी को? कोएक्सियली का मतलब है सीधा, उसका जो प्रिंसिपल एक्सिस है सबका क्या है, एक ही है, इस तरह से वो रखा हुआ है। दो लेंस है, कौन सा लेंस है हमें उससे मतलब नहीं है, ऐसा तो कुछ बोला नहीं कि दो कौन सा लेंस है, कोई भी लेंस दो हो सकता है। तो उसका फोकल, उसका जो पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन है क्या होगा, नहीं आया, बनाए क्या, लिख लिया हो ये वाला, लिख लो पहले। क्या, बी,
F1 प्लस F2 बाय F1 F2, पक्का? देखते हैं। तुक्का लगा रहे हो? हैं? चलो देखते हैं इसका क्या होगा। तो क्या बोला था कि दो लेंस है, दोनों को हमने कंबाइन किया। ठीक है, एक का फोकल लेंथ F1 है, दूसरे का F2 है, तो उसका पावर क्या होगा? तो कोई भी लेंस मान लेते हैं कि एक लेंस ये है और एक लेंस क्या है, ये वाला लेंस है। दो लेंस है। अब दोनों, एक का फोकल लेंथ कितना है, इसका फोकल लेंथ क्या है, F1 है, और इसका F2 है। दोनों को हमने कंबाइन किया है। ठीक है, तो यहाँ से हमें निकालना है P, पावर कितना होगा कॉम्बिनेशन करने के बाद, इसका पावर कितना होगा। तो हमें पता है जब हम लेंस को कंबाइन करते हैं तो उसका पावर क्या होता है, P1 प्लस P2 हो जाएगा। अच्छा, एक का जो P1 है, तो P1 कैसे निकालते हैं, पावर कैसे निकलेगा, 1/f निकलेगा। तो ये क्या होगा, 1/f1 निकल जाएगा। F1 प्लस 1/f2, यहाँ तक आया। P इक्वल टू क्या हो जाएगा, F2 प्लस F1 डिवाइडेड बाय F1 F2। तो यहाँ से P डायरेक्ट लिख लोगे क्या, F1 प्लस F2 डिवाइडेड बाय F1 F2। सही तुक्का लगाया है? अच्छा, हो गया। ये वाला बताओ। पावर ऑफ कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ पावर है। जी सर। आया? कितना आया? देखते हैं। क्या कुछ समझ में आया? कह रहा है एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ 0.5 मीटर है। इट इज कंबाइंड विद अ सेकेंड लेंस सो दैट द कॉम्बिनेशन हैज अ पावर ऑफ 1.5 डायोप्टर। देन द सेकेंड लेंस इज, दो लेंस है, एक का फोकल लेंथ दिया हुआ, दूसरे का फोकल लेंथ नहीं है, और उसका पावर दिया हुआ है कॉम्बिनेशन का। तो सेकेंड सेकेंड जो लेंस है ना, तो उसका हमें निकालना क्या है, फोकल लेंथ निकालना है। और फोकल लेंथ निकालने के बाद ये भी बताना होगा वो कॉन्वेक्स लेंस है या कॉन्वेक्स
या कॉनकेव लेंस है। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर क्या कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हो, यहाँ पे हमें पता है कि भाई कॉम्बिनेशन का जो पावर होता है क्या होता है, P1 + P2 होता है। या फिर हम इसको क्या लिखेंगे, P = 1/F1 + 1/F2 लिखेंगे। तो क्या होगा, 1.5 = 1/F1, F1 दिया हुआ है 0.5 मीटर। पावर हम किस में लिखते हैं, हाथ चिपक रहा है आज पसीने के कारण। पावर हमें किस में लिखते, जो लेते हैं फोकल लेंथ मीटर में ही लेते हैं, ये भी मीटर में है, कोई दिक्कत नहीं होगा, चेंज नहीं करना है। प्लस 1/F2 लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ये उड़ गया। 1.5 = कितना होगा, 2, 2 + 1/F2 कितना मिलेगा, यहाँ से ये इधर आ जाएगा तो हाँ, -0.5 = 1/F2 इम्प्लाई दैट F2 = कितना हो जाएगा, F2 इधर लाओ, इसको इधर ले आओ, माइनस के कितना होगा, 1/0.5, ये जाएगा इधर, उड़ के कितना बना, -2। अब F2 आया है -2, ये क्या होगा, मीटर में होगा क्या, हाँ मीटर में हमने सारी चीजें लिखी थी, तो क्या होगा ये, मीटर आया। तो अब मुझे बताओ कि इसका फोकल लेंथ आया है 2। अब 2 वाला मुझे बताओ कितना ऑप्शन है, दो ऑप्शन है, एक कॉन्वेक्स लेंस में है, एक कॉनकेव लेंस में है। अब मुझे बताओ कि इसका जो -2 मीटर है, माइनस में किसका फोकल लेंथ आता है, कॉन्वेक्स लेंस का या कॉनकेव लेंस का, कॉनकेव का, पक्का, कॉन्वेक्स का माइनस में आता है। अच्छा एक बात बताओ, कॉनकेव लेंस का फोकल, कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है, नेगेटिव होता है, और कॉन्वेक्स मिरर का क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो मैंने बताया था कल ही कि कॉनकेव और कॉनकेव लेंस हो, कॉनकेव मिरर हो, दोनों का फोकल लेंथ माइनस में लोगे, और कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों का फोकल लेंथ क्या करोगे, पॉजिटिव में लोगे। अगर ये नेगेटिव में आया है तो कौन सा लेंस हो जाएगा, कॉनकेव लेंस हो जाएगा, जो पहला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो यहाँ से तुम आंसर निकाल के भी गलती कर सकते हो, अगर तुमको याद ना रहे ये सिचुएशन कि माइनस में आए तो क्या करना है। आंसर तो तुमने निकाल लिया है, अब तुमको अगर ये पता ना चल पाए ये कॉनकेव लेंस होगा कि कॉन्वेक्स लेंस होगा, तुम क्या करोगे, तुक्का ही लगाओगे, अरे यार अक्कर बक्कर बम्बई बॉय, बम्बई बो, अ- और क्या कहते हैं उसको, 80 90 पूरे 100, चलो जिस पे उंगली रखी मार दिया। ठीक है, वो नहीं करना है। मैं एक दिन ना, एक क्या कहते हैं जहाँ पर वो फूल वूल बहुत सारे बेचते रहते हैं, उसको क्या कहते हैं, नर्सरी, नर्सरी गया था, तो एक मेडिकल कॉलेज की लड़की थी, वो आई थी फूल लेने के लिए, गुलाब लेने आई थी शायद। वो आई, दो गुलाब के पेड़ पड़े थे, एक थोड़ा बढ़िया था, एक थोड़ा सा खराब था। अब उसमें वो उसको चूज करना था कौन सा ले। अब वो क्या कर रही है, हम लोग यहाँ इधर देख रहे हैं, वो क्या कर रही है, अक्कर बक्कर बम्बे वो 80 90 पूरे 100, पता नहीं जितने भी वो मंत्र होते सारे मंत्र मारी, वो गंदे वाले फूल पे उसका लास्ट वाला उंगली चला गया। अब बेचारे परेशान, अब तो ये कर ली, अब तो लेना पड़ेगा, इज्जत का सवाल है। बेचारी वही लेके चल दी, हम लोग इधर फिर हंसने लग गए बढ़िया से, मजे में। तो ऐसे नहीं करना है, तो गलत चीजें भी कभी कभी अक्कर बक्कर बम्बे वो कर देता है, तो वो नहीं करोगे। जो कॉन्सेप्ट है बार बार रिवीजन करोगे, याद रह जाएगा, और याद रहेगा तो गलती नहीं करोगे। ठीक, कर लिए हो, आगे बढ़े। हम्म, चलो अगला सवाल।
उधर कहाँ देख रहे हो तुम? तो मिलेगा, उससे नहीं दिया है। चोरी करने में तो इतना दिमाग लगाता है, ये नहीं कि उस पर थोड़ा दिमाग लगा ले। जो गिवन है उसको पहले लिख लें, उसके बाद बनाएं। जो गिवन है पहले देखो, गिवन पहचानना आया है तुमको अभी तक? गिवन चीजें देख लेते हो कि क्या चीज दिया हुआ है, पहले उसको लिखो। तुरंत किताब निकाल लेगा कि कहीं मिल जाए तो छाप के दिखा देंगे सर जी को। ऐसे कब तक करोगे? सवाल मिला तो कम से कम पहले सोचो कि क्या कर सकते सवाल के साथ। An object placed at a distance from a convex lens of focal length 25 centimeter, such that the size of the images is 1/4 of the object. ये टर्म पहले समझने वाला है कि साइज ऑफ द इमेजेस इज 1/4 ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये रिलेशन तुमको समझना होगा। अगर ये रिलेशन नहीं समझते तो तुम्हारा क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो चलो देखते हैं क्या है ये रिलेशन और क्या कहता है ये रिलेशन। यहाँ पे जो गिवन है कॉन्वेक्स लेंस है, उसका फोकल लेंथ दिया हुआ है। कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ तुम्हारा क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा। चलो कोई दिक्कत नहीं। एफ क्या हो गया हमारा? प्लस का 25 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं। सच दैट द साइज ऑफ द इमेज इज 1/4 ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसका मतलब समझ रहे हो? जो इमेज की साइज है, साइज ऑफ द इमेज एच आई क्या है? 1/4 ऑफ एच ओ। ये दिया हुआ है तुम्हारे पास, इसको देखो पहले। साइज ऑफ द इमेज इज 1/4 ऑफ एच ओ, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऐसा बोल रहा है। अब यहां से तुम्हारा रिलेशन क्या आएगा? एच आई बाई एच ओ निकाल सकते हो क्या यहां से? एच आई बाई एच ओ कितना आएगा? एच आई बाई एच ओ 1/4 आएगा क्या? और एच आई बाई एच ओ क्या है? एम है। तो यहां से हमने क्या निकाल लिया? एम निकाल लिया इक्वल टू 1/4। एम आया पॉजिटिव। क्या कॉन्वेक्स लेंस के केस में एम पॉजिटिव आता है? आता है, कोई दिक्कत नहीं, गलती नहीं की हमने। हाँ, इतनी बात तो समझ में आ गई। एम पॉजिटिव आया इसका मतलब हमने कोई गलती नहीं की अभी तक, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस का एम पॉजिटिव ही आता है। चलो ये समझ में आ गई। तुम्हें निकालना क्या है? व्हाट विल बी द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू निकालना है। यू निकालने के लिए अब क्या करोगे बताओ? एफ दिया है तुम्हारे पास, एम दिया है तुम्हारे पास। अब क्या लगा सकते हो? एम का फॉर्मूला, यहाँ पर क्या है तुम्हारा? लेंस है, तो एम का फॉर्मूला क्या लगाओगे? वी बाई यू लगाओगे। तो फ्रॉम, चलो एम इक्वल टू होता है वी बाई यू, तो यहाँ रखोगे 1/4 इक्वल टू वी बाई यू। हमें निकालना क्या है? यू निकालना है। अब बताओ हम यहाँ से किस चीज़ का वैल्यू रखेंगे लेंस फॉर्मूला में? वी का वैल्यू रख देते हैं यहाँ से। यहाँ से क्या करेंगे? वी का वैल्यू निकाल लेते हैं। वी का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से आप मुझे बताओ, कहाँ भाग गया? यहाँ से बताओ कि v कितना होगा? v कितना होगा? u/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे u/4 आएगा। u/4 आ गया। ठीक। अब हमें यूज करना है यूजिंग लेंस फॉर्मूला। क्या मिलेगा? 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f 25 इज इक्वल टू 1/v। v का वैल्यू हमने लिखा है u/4। u/4 माइनस 1/u। अब यहाँ पर क्या होगा? 1/25 इज इक्वल टू
4/u माइनस 1/u। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। इम्प्लाई दैट 1/25 इज इक्वल टू, u तो आ जाएगा यहाँ पर एलसीएम, यहाँ क्या बचेगा तुम्हारा 4 - 1। ठीक। अब उसके बाद इम्प्लाई दैट 1/25 इज इक्वल टू, क्या आएगा यहाँ पर 3/u। इम्प्लाई दैट यहाँ पर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आएगा कितना, u इक्वल टू 75 सेंटीमीटर। अब u इक्वल टू 75 सेंटीमीटर ये प्लस में आया है, ये कैसे हो गया। कॉन्वेक्स लेंस है। HI सही तो आ रहा है, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो है नहीं। यू आना चाहिए था नेगेटिव में, लेकिन ये आ रहा है पॉजिटिव में। हमें ऐसे ही मान के चल लेना पड़ेगा। ठीक है, 75 सेंटीमीटर मैग्नीट्यूड हम मान लेते हैं। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव नहीं आया, नेगेटिव नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, हम मान लेंगे इसका मैग्नीट्यूड कितना है 75 सेंटीमीटर है। और ये अंडरस्टूड है कि इमेज हम हमेशा किधर रखते हैं, लेफ्ट साइड में रखते हैं, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। 75 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड में हम रखे हुए हैं। ठीक, इतना समझ में आ गया। तो इसमें समझने योग्य चीज़ क्या था, जो ज़्यादा दिमाग लगाने वाला था वो यहाँ पर था। ये इंपॉर्टेंट टर्म था और इसको समझना जरूरी था कि साइज ऑफ द इमेज इज 1/4 ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इसको समझ लोगे तो वही तो कॉन्सेप्ट था, बाद बाकी कुछ है ही नहीं, बाद बाकी कैलकुलेशन है। और कोई दिक्कत इसमें, फिर से समझना है। तुम्हारे उधर भी लाइट कटी थी क्या, तुम्हारी उधर भी लाइट कटी थी, तुम्हारे घर के साइड भी लाइट कटी हुई थी। नहीं, बढ़िया है यार तुम्हारे लोगों का घर। इधर देखो कितने देर से लाइट कटी है। हो गया। करे अगला, अगला सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल, दिमाग घुमा देने वाला सवाल है। DSLR कैमरा का सवाल है, बताओ, निक्कन का वो भी है। सोचो सोचो, तुम लोगों को तो फोटोग्राफी में बड़ा मज़ा आता होगा, जब देखो सेल्फी लेना स्टार्ट है। बताओ फिर, बताओ क्या होगा इसका।
हाउ लार्ज इज द इमेज ऑफ द सन ऑन अ कैमरा सेंसर ऑफ निकन डीएसएलआर विद 35 mm फोकल लेंथ लेंस। एकदम दिमाग को रौंद देने वाला सवाल है, बताओ। सवाल बहुत आसान है, लेकिन तुमको लग रहा होगा अरे बाप रे कितना भारी सवाल है। सोचो सोचो। किसकी इमेज बनानी है यहाँ पे? सन की इमेज बनानी है। और क्या कह रहा है? कैमरा कौन सा दिया है तुम्हारा? निकन का डीएसएलआर कैमरा है विथ 35 mm फोकल लेंथ है। गजब। बताओ। क्या कैमरामैन? बताओ। अच्छा एक बात बताओ, सन हमसे कितना दूर है? तो सन को हम क्या करेंगे, इनफाइनाइट पे मानेंगे? और इनफाइनाइट से रे कहाँ कैसे आती है? पैरेलल लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेते हैं। अगर वो किसी भी लेंस को उसके सामने हम रखते हैं, पैरेलल ही आएगी लाइट। और अगर पैरेलल आएगी लाइट, मान लो हमने क्या किया, कॉन्वेक्स लेंस लिया। कॉन्वेक्स लेंस लेने के बाद मुझे बताओ उसकी इमेज कहाँ बनेगी? ऐप पे, फोकस पे बनेगी ना? तो मुझे बताओ फोकस पे बनेगी। और अगर मान लो वहाँ पर कॉनकेव लेंस लिया होता, तो उसकी इमेज कहाँ बनती? फिर भी फोकस पे बनती। तो बताओ, तो इमेज कहाँ बनेगी? बताओ सन की इमेज कहाँ बनेगी? तो इसमें क्या सोचना है? हैं? इसमें कुछ सोचना था फिर? अरे हमें पता है सन हम क्या है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, और उसकी रे हमेशा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मानेंगे। अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस किसी भी लेंस के सामने से कोई रे आ जाए, उसकी इमेज कहाँ बनाएगा वो? फोकस पे ही बनाएगा ना? तो बताओ उस लेंस की तो इमेज कहाँ कितनी दूर बनेगी? 35 mm पे बनेगी। नहीं। और साइज क्या रहेगी उसकी? हाईली डिमिनिश रहेगी ना? तुमने कभी लेंस के साथ खेला, किसी को जलाया है? कागज वागज जलाया है? उसको कैसे करते हैं? लेंस ले लेते हैं और सन रे के सामने रखते हैं। सन क्या करता है? उसकी सन की जो इमेज है वहां पर बन रही होती है जहां तुमने कागज रखी रहती है, वो इमेज ही तो है उसकी, रियल इमेज। इतना बड़ा सन का एक छोटा सा इमेज बना के यहाँ पर देता है, सारी एनर्जी को कॉन्सेंट्रेट कर देता है वहां पे, उसकी फोकस पे। वही तो है। ज्यादा टफ सवाल था ना? है? खाली सोचने वाला था। तो यहाँ पर क्या लिख लोगे? इसमें लिखो, तुम लोग अपने मन से लिख लो जो भी लिखना है। हम्म, हाँ, मैंने बताया था इनफाइनाइट किसको मानते हैं? फोकल लेंथ से अगर किसी भी लेंस हो या मिरर हो, अगर उसके फोकल लेंथ से ज़्यादा लेंथ पे रखते हैं तो उसको इनफाइनाइट मानते हैं। हाँ। अगर या उसके कर्वेचर जितना उसका होता है, उससे 2-3 गुने ज़्यादा डिस्टेंस पर रखते हैं, उसको हम इनफाइनाइट मानते हैं। ठीक है? एक एक मान लो कि इतनी बड़ी एक दर्पण है, 1 मीटर का, 1 मीटर का दर्पण है, 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 1 मीटर का दर्पण है,
प्लेन मिरर है, उसके सामने यहाँ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रहेगा उसको इन्फाइनाइट मान लेंगे। अब छोटा सा उसमें लेंस लगा रहे थे, इतना सा लेंस लगा रहता है, ठीक है, और उसके लिए बताओ सन कितना दूर है, बहुत दूर है, इन्फाइनाइट मानोगे? अरे इन्फाइनाइट तो हम कहाँ मान लेते हैं बताओ ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे आगे आते ही क्या मान लेते हैं उसको, इन्फाइनाइट पे मान लेते हैं। हाँ थोड़ा बियॉन्ड हम जाते हैं लेकिन उससे थोड़ा आगे बढ़े, इन्फाइनाइट मान लिए। तो ये जरूरी नहीं है कि सन का हम डिस्टेंस नाप लिए तो इन्फाइनाइट डिस्टेंस पे नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखोगे, एज वी नो सन इज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद लाइट रेज कमिंग फ्रॉम सन taking as parallel to the principal axis and then image form as focus. In case of convex lens image कैसा होगा, हाईली डिम्निश होगा, रियल इन्वर्टेड होगा, और कॉनकेव लेंस के केस में क्या होगा, वर्चुअल और हाईली डिम्निश्ड होगा। अगर इसको लिखना चाहोगे तो इस तरह से लिख लेना। बड़े आगे ये क्वेश्चन देखो, इन अ फिल्म प्रोजेक्टर द फिल्म acts as the object whose image is projected on a screen। फिगर में जैसे दिखा रहा है, if a 100 mm focal length lens is to be project an image on a screen 25 meter away, how far from the lens should be film be? If the film is 25 mm wide, how wide will the picture be on the screen? तो यहाँ पर एक बार सवाल पढ़ो, दो बार सवाल पढ़ो, फिर देखो क्या कह रहा है और कैसे बनेगा। फिल्म का मतलब है कि ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, इसको ऑब्जेक्ट जैसे ट्रीट करो। और ये तुम्हारा लेंस है और वो क्या है, स्क्रीन है जहाँ पर इमेज बन रही है, जहाँ पर इमेज देखी जा रही है वो स्क्रीन है। अब देखो इसकी फोकल लेंथ दी हुई है, 100 mm है, लेंस इज प्रोजेक्ट एट एन इमेज ऑन अ स्क्रीन 25 मीटर अवे। तो यहाँ इमेज कहाँ बना रही है, यहाँ से यहाँ कितना है, 25 मीटर है ना, मीटर है। और हाउ फार फ्रॉम द लेंस शुड बी शुड द फिल्म बी, तो लेंस से जो फिल्म है या ऑब्जेक्ट है कितनी डिस्टेंस पर है ये पूछा है तुमसे। जहाँ पर तुम्हें भी दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है, यू निकालना है। नहीं दिया हुआ है, ध्यान से देखो फिर से, सवाल कह रहा था, सवाल कह रहा है इन अ फिल्म प्रोजेक्टर, फिल्म प्रोजेक्टर होता है, उसको क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट एक्ट एज द ऑब्जेक्ट हुज इमेज इज प्रोजेक्टेड ऑन अ स्क्रीन, ये ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है, ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा ये फिल्म, ठीक। और ये क्या कर रहा है, ये एक लेंस पे इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं और ये क्या कर रहा है, इसकी इमेज बना के स्क्रीन पर प्रोजेक्ट कर रहा है। और इसकी जो फोकल लेंथ है, किसकी, लेंस की जो फोकल लेंथ है, लेंस की जो फोकल लेंथ है एफ, वो कितनी है, 25, ये 100 मिलीमीटर है। और ये कौन सा लेंस यूज किया गया है यहाँ पे, कॉन्वेक्स है, तो इसका फोकल लेंथ क्या करोगे, पॉजिटिव में लोगे, पॉजिटिव का 100 मिलीमीटर। उसके बाद अब कह रहा है प्रोजेक्ट एन इमेज ऑन अ स्क्रीन 25
मीटर अवे, तो इसकी इमेज कहाँ बन रही है? 25 मीटर अवे फ्रॉम द लेंस। तो यहाँ से 25 मीटर अवे बन रही है, तो इसका मतलब क्या दिया हुआ है? ऑब्जेक्ट, इमेज की जो डिस्टेंस है वो दी हुई है ना। इमेज की डिस्टेंस क्या? वी। वी दिया है कितना? 25 मीटर है। उसके बाद हाउ फार फ्रॉम द लेंस शुड द फिल्म बी, ये जो जो फिल्म है या ऑब्जेक्ट है कितनी दूर है, कितनी दूर है, ये निकालना है। और उसके बाद इफ द फिल्म इज 25 mm वाइड, इसका मतलब समझ रहे हो? अगर फिल्म 25 मिलीमीटर हाइट का है, ठीक है, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है अगर 25 मीटर हाइट का है, तो इसकी इमेज जो है कितनी बड़ी होगी या कितनी छोटी होगी, स्क्रीन पे जो दिखेगा। अब बना लोगे क्या? कोशिश करो फिर से। अब तो तुम्हें सब कुछ मिल गया है, अब तुम्हें सब कुछ मिल गया। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर और क्या है? एच ओ दिया हुआ है। एच ओ कितना है? 25 mm है। एच आई निकालना है बस। अब सारी चीज़ें लगभग तुमको दे दिया हूँ, अब तुम्हें निकालना है। कैलकुलेशन तुम्हारे हाथ में है, मेरे से बढ़िया मैथ तुम्हारा है। पूरे लाइट का एक दिन वन शॉट कर दूं? वन शॉट रिवीजन, रिवीजन क्लास एक दिन चला दूंगा। खत्म हो गया पूरा लाइट, क्वेश्चन भी करा दूंगा, एक दिन वन शॉट कर दूंगा, सारा रिवीजन हो जाएगा दोबारा से। आया किसी का? नहीं आया? अरे सारी चीजें रखा हुआ, खाना तुम्हें है। चम्मच तक सब कुछ दे दिया है तुम्हें, अब खाओ तुम अपना आराम से। है कि चबा चबा के दे दे तुम्हें, तब खाओगे? अरे कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हो। यहाँ पर एक चीज देख लो ना, यहाँ जो दिया हुआ है यूनिट, कुछ एमएम में है तो कुछ मीटर में है। तो क्या करोगे? या तो एमएम को मीटर में चेंज कर लो, या मीटर को एमएम में चेंज कर लो। कुछ तो करना पड़ेगा ना। हाँ, या नहीं तो एमएम को सेंटीमीटर में चेंज कर लो, और मीटर को भी सेंटीमीटर में चेंज कर लो, जो तुम हमेशा सेंटीमीटर में आंसर निकाले हो। हैं? नहीं आया? चलो देखते हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर एमएम मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना हो तो क्या करोगे? 100 से? पक्का?
कितना से? तो 100 कहाँ से आया था? और अगर मिलीमीटर को हमें मीटर में चेंज करना हो तो 1000 से क्या करोगे? डिवाइड करोगे। तो यहाँ पर हमें मिलीमीटर को क्या मीटर में चेंज कर लेना है। मीटर में चेंज करो क्या हो जाएगा ये? हाँ, प्लस का 100 डिवाइडेड बाय 1000 मीटर हो जाएगा। कितना होगा ये? 0.1 मीटर। ठीक। उसके बाद ये मीटर में है, और एच आई रहने देते हैं ऐसे ही, एच आई ऐसे रहने देते हैं। ठीक। अब हमें क्या करना है? अब हमें निकालना है। निकालना क्या है? यूजिंग लेंस फॉर्मूला। क्या होगा? 1/f = 1/v - 1/u। एफ कितना आया? 0.1 = 1/v। हमें दिया हुआ है 25 मीटर है, माइनस 1/u। ये कितना आएगा? 0। 10/1 = 1/25 माइनस 1/u। उसके बाद 10/1 = कितना आया था? क्या लिखा था इधर? 10/1 = 1/25 माइनस 1/u। ये लास्ट में लिखा था। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? u को इधर ले आओ, उसको उधर ले जाओ। 1/u = 1/25 माइनस का 10/1। ये क्या आएगा? 25 आएगा। और इसको करोगे इधर क्या होगा? 1 - 250। यही आएगा। इम्प्लाई दैट 1/u = कितना आएगा? -249 डिवाइडेड बाय 25। इम्प्लाई दैट u = कितना आ गया? हैं? 25 डिवाइडेड बाय 249। अगर इसको अप्रॉक्स वैल्यू में मानते हो, अप्रॉक्स वैल्यू निकालते हो, कितनी बार में कटेगा ये? 10 टाइम्स में। अप्रॉक्स में 10 टाइम्स में कटेगा। 1/10 में कटेगा। हाँ, 25 से कम 25। अगर ये 250 होता तो क्या होता? 10 टाइम्स में कट जाता। ठीक है, -1/10 आया। और ये क्या आएगा? मीटर में आएगा। हाँ, मीटर में आया। ये कितना आया? v = u ना। u = माइनस का 0.1 मीटर, इतना आया। अगर इसको mm में निकालोगे तो कितना हो जाएगा? मीटर को मिलीमीटर में, मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। क्या करोगे? 1000 से क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे ना। डिवाइड क्यों? मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा? 100 mm। 100 mm आ जाएगा। ठीक है, ये इतना आ गया। अब हमें निकालना है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या कह रहा है? एच आई निकालना है। हाउ वाइड पिक्चर ऑन द स्क्रीन, तो कितनी बड़ी इमेज बनेगी या पिक्चर बनेगी। तो एच आई निकालना है। एच आई निकालना है। एच आई = क्या होता है? एच आई हमें मालूम है। m = क्या होता है? HI डिवाइडेड बाय HO या फिर V/U। इम्प्लाई दैट HI = क्या हो जाएगा?
वी बाय यू इंटू एच ओ। वी कितना आया हमारा, कितना था, वी कितना था 25 मीटर है, डिवाइडेड बाय 0.1 मीटर हो जाएगा। लेकिन वी क्या है, वी क्या यू माइनस में आया, यू माइनस में आया, इंटू एच ओ कितना है 25 mm है। तो क्या करोगे, 1000 से डिवाइड कर दोगे, ये इतना आएगा, ये आएगा कितनी बार में, 4 या 40, और ये कितनी बार में, एक जीरो इसको उड़ा दो यहाँ पे, ठीक। तो ये आएगा, ये कट जाएगा, सेकेंड। वी कितना है 25 मीटर, डिवाइडेड बाई यू कितना, -0.1 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 1000, ठीक। इसको काटो कितनी बार में, 40 टाइम्स में, ये गया यहाँ, ये गया यहाँ, अब तो नहीं कटेगा, नहीं कटा। तो एच आई कितना हो गया 250, जीरो नहीं, माइनस डिवाइडेड बाई 4, एच आई इक्वल टू कितना, -625। ये क्या होगा बताओ एम एम में, वहां पर हमने क्या किया था, मीटर में चेंज कर दिया था, वी मीटर में, वो भी मीटर में। पक्का मीटर में आएगा, क्योंकि हमने सबको मीटर में चेंज कर दिया था। अरे कैसे, अच्छा एक बात बताओ, वी का जो तुम्हारा वी का यूनिट है मीटर में लिया था, यू का यूनिट भी मीटर में लिया, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया। एच ओ का यूनिट क्या था एम में, उसको भी मीटर में कन्वर्ट कर दिया, क्या बचा फिर, एम ही बचा, तो एम ही होगा, ठीक है। 6.25 मीटर की इमेज बनेगी उसकी। समझ में आया, पक्का, कोई दिक्कत, बढ़े आगे, लिख लिए हो, चैलेंजर क्वेश्चन, कौन सा, ये वाला। कन्वर्जिंग लेंस कौन होता है, कॉन्वेक्स लेंस। When an object is placed 60 centimeter from a certain converging lens, it forms a real image. When the object is moved to 40 centimeter from the lens, the image moves 10 centimeter farther from the lens. Find the focal length of this lens. कन्वर्जिंग लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक। और कह रहा है एक रियल इमेज फॉर्म करता है, कोई दिक्कत नहीं। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड 40 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर पर पहले रखा हुआ था ना, मान लो ये 60 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ है, 60 सेंटीमीटर पे रखा हुआ था,
और जब ये मूव किया ना, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूव टू 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, अगर ये इतना यहाँ पे है रियल इमेज तो फिर भी बनाएगा। और उसके बाद कह रहा है कि ये 40 सेंटीमीटर पे मूव किया, ये उसके बाद आया कहाँ पे, 20 सेंटीमीटर इधर आके यहाँ आया 40 सेंटीमीटर। ठीक। तो उसके बाद कह रहा है द इमेज मूव्स 10 सेंटीमीटर फार्दर फ्रॉम द लेंस। तो इमेज मान लो 60 से यहाँ कहीं बन रहा होगा, मान लेते कि यहाँ कहीं बन रहा होगा, ये 60 वाला इमेज है। जब 60 सेंटीमीटर पे रखा था तब इसकी इमेज यहाँ पे बन रही थी, ऐसे तो बनेगी नहीं, रियल और इन्वर्टेड बनेगी ऐसे। और जैसे ये मूव हुआ ना 40 सेंटीमीटर, उसके बाद इमेज इसकी आगे बढ़ेगी ना, आगे बढ़ेगी। आगे बढ़ेगी और साइज भी बढ़ेगा। हाँ, ऐसा होगा। तो कह रहा है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। पहले ये 60 पे था तो इमेज मान लो यहाँ पर बन रही थी, एक्स डिस्टेंस पर बन रही थी। उसके बाद जैसे ये 40 पे आया, 40 पे आने के बाद ये क्या हुआ, 10 सेंटीमीटर और लेंस से मूव कर गया। तो कहाँ से कहाँ, ये 10 सेंटीमीटर होगा। द इमेज मूव्स 10 सेंटीमीटर फार्दर फ्रॉम द लेंस, तो ये 10 सेंटीमीटर होगा। ये इतना आगे चला गया है, गया ना। तो अब कह रहा है कि फोकल लेंथ इसका कितना होगा। क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखो सभी पहले। बायो क्लास भी करोगे, नहीं करोगे क्यों। लिख लिए हो, कंडीशन बता दिया है, इसको आराम से होमवर्क में रख लो और करके आओगे। ठीक, चैलेंजर क्वेश्चन है, इसको थोड़ा चैलेंज दो, सिचुएशन बता दिया किस तरह से हो रहा है और इसको आराम से करके आना। उसके बाद थोड़ी देर का ब्रेक ले लो, उसके बाद डिसाइड करो कि क्या करना है, फिजिक्स से आगे कंटिन्यू करोगे या फिर बायोलॉजी पढ़ोगे। कल संडे है, आराम से दिमाग लगाना। और जो पिछला है रिवीजन कर लेना, और एक दिन वन शॉट करा दूंगा, लाइट का पूरा जितना भी है कॉन्सेप्ट, सारी चीज़ें बता दूंगा, वापस से रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि तुम तो इतने आलसी हो ना, रिवीजन करते हो नहीं, इसीलिए मुझे कराना पड़ेगा वापस क्लास में ही।
हो गया? वैसे ऐप पे चला जाएगा, वहाँ से भी देख सकते हो, वहाँ से पीडीएफ मिल जाएगा। हुआ? हाँ तो इसको आराम से करना, ठीक। और अभी डिसाइड करके बता दो कि तुम लोग बायो करोगे या फिजिक्स करोगे। फिजिक्स ही करोगे? अरे वाह। हैं?